वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस तरह का पार्ट हम किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। सिमेट्री की कमांड्स हमने यूज़ करनी है और सिमिलरली कुछ रोटेट की कमांड भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल फीचर, इसको तो डायरेक्टली हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये फीचर्स आ जाएंगे। ये फीचर्स हम एक फीचर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसी को हम कॉपी एंड रोटेट की कमांड से रोटेट कर देंगे और फाइनली ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। इसको हम देख सकते हैं ये एक डिफरेंट एंगल पे भी है और प्लस यहाँ पे हमारे पास हमें एक प्लेन भी ऐड करना पड़ेगा और उस प्लेन पे हम ये वाला जो पार्ट है इसका स्केच ड्रॉ करके एक्सट्रूड करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इसका ये वाला जो हमारे पास सेंट्रल फीचर है इसका हाफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे और उसको रिवॉल्व करते हैं और फिर हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ आते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। स्केच में जाते हैं, लाइन कमांड और इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस तरह का जो फ्रंट व्यू पे हमें स्केच गिवन है उस तरह का एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कर्व रिक्वायर्ड है और ये मैं एक हाफ कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं कुछ रिलेशंस देता हूँ। जिस तरह कंट्रोल प्रेस करके ये वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, मेक वर्टिकल। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करते हैं, मेक हॉरिजॉन्टल। अब हम अपनी डायमेंशंस दे सकते हैं। ओके, डायमेंशंस देना स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशंस में सबसे पहले जो मैं डायमेंशन देता हूँ वो इस पॉइंट और इस पॉइंट की डायमेंशन दे देते हैं एज 35 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी रिलेशन देना है एज वर्टिकल। बाकी डायमेंशंस देते हैं 6 मिलीमीटर। मेरे पास ये वाली डायमेंशन है 6 मिलीमीटर और सिमिलरली इस पॉइंट से जो हमारे पास डायमेंशन है दैट इज 45। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल हाइट हमने देनी है। टोटल हाइट से पहले हम ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे दिस इज 35। इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। टोटल डायमेंशन दैट इज 85 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद ये वाली डायमेंशन रह गई है और फिर हम ये हमारा ये स्केच है कंप्लीटली डिफाइन होगा। ये भी मेरे पास 6 मिलीमीटर है। ओके, इसको मैंने रिवॉल्व करना है, लेकिन रिवॉल्व करने से पहले हम देख सकते हैं हमारे पास अंदर भी रिवॉल्व कट था। तो इसके लिए हम एक ऑफसेट एंटिटी से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ऑफसेट एंटिटी में जाएंगे, 6 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देंगे और यहाँ पे हमने कुछ लाइंस क्रिएट करेंगे। क्लिक ओके और इस लाइन को भी हम यहाँ पे लाके क्लोज कर देते हैं और सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है लाइन। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरा यहाँ ऊपर भी रिक्वायर्ड होगी, फिर हमारे पास ये वाला जो स्केच है वो क्लोज हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, अब मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ। तो फीचर्स में जाते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ये वाला हम ये वाली लाइन एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं। प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरा जो सेंट्रल फीचर है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। जस्ट मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं, इसके स्केच में हमने जो ये वाली डायमेंशन 45 एंड 35, दैट्स इट। ठीक है, इसको डिस्कार्ड चेंजेस करते हैं। ओके, अब चलते हैं और नेक्स्ट फीचर को हमने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट फीचर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। ये वाले हमने जो नेक्स्ट फीचर है, ये दरमियान में जो फीचर है इसको मैं ड्रॉ करूंगा और फिर इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है। वो किस तरह से लेके आते हैं इसको देखते हैं। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और फ्रंट प्लेन से 70 मिलीमीटर 65 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक और प्लेन ऐड करते हैं। फ्रंट प्लेन में सिलेक्ट करके यहाँ पे हम 65 मिलीमीटर डायमेंशन देते हैं। क्लिक ओके। अब इस नए प्लेन पे मैं अपना स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ। तो स्केच ड्रॉ करते हैं, सर्कल कमांड से स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे दरमियान में मुझे एक सर्कल रिक्वायर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे 2 सर्कल्स रिक्वायर्ड होंगे। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। लार्जर सर्कल की 30 मिलीमीटर और इनर सर्कल की 20 एंड 10 मिलीमीटर। ये डायमेंशन देते हैं 20 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। अभी मैं ये हाफ फीचर ड्रॉ करूंगा। तो इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, टेंजेंट रिलेशन के साथ इसको ज्वाइन करते हैं। सिमिलरली अगेन टेंजेंट रिलेशन के साथ इसको ज्वाइन करते हैं। ये मेरे पास टेंजेंट आ रहा है। दैट्स इट। अब हम बाकी की डायमेंशन देते हैं जिसमें ये वाली डायमेंशन आ जाएगी। ये वाली डायमेंशन हमें 20 मिलीमीटर गिवन है।
और सिमिलरली इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 55 मिलीमीटर। ओके, और बाकी जो हमने है इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम से पहले मैं चाहूँगा इसी को हम मिरर कर लें। तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल ए, प्रेस मिरर। ये मेरे पास यही चीज़ मिरर हो गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट मैंने जो है जस्ट बाकी सारी पोजीशंस डिफाइन है, इनको थोड़ा सा एक दो रिलेशन दे देते हैं ताकि ये मेरे पास स्केचेस जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएं। लेकिन ये हम देख सकते हैं ब्लैक हो गए हैं। ट्रिम एंटिटीज़, और कुछ लाइंस मैंने ट्रिम करनी है जिसमें ये पावर ट्रिम है और ये मेरे पास चेक हुआ था, इसको मैं अनचेक करता हूँ और ये वाली लाइंस मैंने ट्रिम कर लेनी है। ओके, सिमिलरली इन लाइंस को भी ट्रिम कर लेते हैं। दैट्स इट। दरमियान में जो हमने सर्कल ड्रॉ करना है उसको भी अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली मेरे पास होल होगा, लेकिन होल हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। इसको बेसिकली मैं अभी ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम इसी को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेंगे। ये मेरे पास जो डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 20 मिलीमीटर इसका डाया है। ओके, अब मेरे पास रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो मैंने कॉन्टूर सेलेक्ट करना है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं, और ये वाले भी जो कॉन्टूर्स हैं इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें ये वाले कॉन्टूर्स और सिमिलरली ये वाला सारा अंदर वाला कॉन्टूर, इसके सिलेक्टेड कॉन्टूर्स। दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स सिलेक्टेड है। ओके, अब मैंने इसकी जो डायमेंशन देनी है दैट इज अप टू नेक्स्ट अगर मैं करता हूं तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहां पे इस पोजीशन पे आ रहा है। ये मेरे पास करेक्ट पोजीशन है, तो इसको अप टू नेक्स्ट करना है और क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड फीचर यहां पे ड्रॉ हो चुका है। ओके, उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट ये एक मेरे पास यहां पे रह गया है, इसको हम दोबारा करते हैं अभी। तो अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और इस बार मैं एक्सट्रूजन कट में जाता हूं, और एक्सट्रूजन कट में जाने के बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर ये वाला, इसके जो कॉन्टूर्स हैं इनको क्लियर करें और जस्ट ये वाले दो कॉन्टूर्स सेलेक्ट करते हैं। 25 मिलीमीटर मैंने इनको एक्सट्रूजन कट देना है। क्लिक ओके, ये हम देख सकते हैं 25 मिलीमीटर, और अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके जो दरमियान वाला होल है उसको भी मैंने ड्रॉ करना है। एक्सट्रूजन कट में चलते हैं और यहाँ पे भी अगेन इस स्केच को डिलीट करते हैं, दरमियान वाला सर्कल सिलेक्ट करते हैं और इसको हम अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन दे सकते हैं। क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड जो पार्ट है, एक पार्ट क्रिएट हो गया। इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बेसिकली ये मेरे पास जो डिस्टेंस है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बेसिकली मेरे पास रेडियस 35 है यहाँ पे, तो जो टोटल हमारे पास हाइट होगी, मैंने टोटल इसकी 85 स्पेसिफाई की है, तो दैट वुड बी 90। तो उसको हम जाके 90 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला स्केच मैंने जो ड्रॉ किया है इसकी मैंने 85 स्पेसिफाई की हुई है, इसको मैंने 90 करना है, तो इसको जस्ट हम 90 करेंगे। बाकी हमारे पास हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसको हम एग्जिट स्केच करते हैं। यस, अब हम देख सकते हैं हमारा जो ये वाला स्केच है ये करेक्ट पोजीशन में यहाँ पे हो चुका है। दैट्स इट। और एक और चीज़ यहाँ पे हमने जो प्लेन ऐड किया है दैट इज 65। ओके, दैट्स फाइन। ओके, अब चलते हैं और इसी को मैंने दूसरी तरफ रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, मूव की कमांड। तो मूव कॉपी बॉडीज को आपने सिलेक्ट करना है और रिक्वायर्ड जिस बॉडी को मूव करना है इसको ओवरऑल ही हम मूव कर रहे हैं, इसको हम मूव करेंगे और यहाँ पे कॉपी को जो है हम क्लिक करेंगे। अब हमने बेसिकली इसको रोटेट करना है। रोटेट मैंने इसको 45 डिग्री एंगल पे करना है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ओरिजिन है वो एग्जैक्टली सेंटर पे हो। तो सेंटर पे किस तरह होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में 0,
वाई डायरेक्शन हमारे पास सेंटर पॉइंट इसका 55 मिलीमीटर अबव था, और जी डायरेक्शन में भी हम इसको 0 प्लेस करेंगे। अब हमारा ओरिजिन सेंटर में है, क्योंकि इसी ओरिजिन के अबाउट मैंने इसको 45 डिग्री रोटेट करना है। अब मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे 45 मेंशन करता हूँ, क्लिक ओके करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे यही चीज रोटेट हो रही है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बॉडी जो है वो रोटेट हो चुकी है। ओके, अब बेसिकली मैंने ये जब एक्सट्रूड किया था तो इसको मर्ज रिजल्ट ही कर लिया था, इसलिए मेरे पास एक ही बॉडी थी, तो इसी बॉडी को मैंने ओवरऑल रोटेट किया है, तो जिसकी वजह से मेरे पास ये वाली एक एडिशनल बॉडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आपने यहाँ पे एक्सट्रूजन करते वक्त एक सिंगल बॉडी इसका मर्ज रिजल्ट ना किया होता, फिर हम डायरेक्टली एक बॉडी सेलेक्ट कर सकते थे। एनीवेज, इतना कोई इशू नहीं है। हम दोबारा से यहाँ पे जो हमने स्केच यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको क्विकली दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो है हमारी एज इट इज़ ही है। कन्वर्ट एंटिटी, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन। फिर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको ज़रा देखें किस तरह हम क्रिएट करेंगे। इसको अगेन यहाँ पे ब्लाइंड कंडीशन सेलेक्ट करके इसको मैं 65 मिलीमीटर एक्सट्रूड कट दे देता हूं। क्लिक ओके, यस दैट्स इट। और सिमिलरली अगेन हम इस स्केच में भी आ जाते हैं, कन्वर्ट एंटिटी, रिक्वायर्ड सर्कल, क्लिक ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और अप टू नेक्स्ट या ब्लाइंड कंडीशन दे सकते हैं, अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, मैंने ये अप टू नेक्स्ट दोबारा सिलेक्ट कर लिया। इसको हम ब्लाइंड और 65 मिलीमीटर एंड कंडीशन देते हैं, क्लिक ओके। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो चुका है। ओके, अब जरा चलते हैं और नेक्स्ट जो मैंने फीचर ड्रॉ करना है उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैंने उस फीचर को यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक प्लेन रिक्वायर्ड है। प्लेन हम किस तरह ऐड करेंगे, ये बहुत आसान होता है प्लेन ऐड करना। आपने बेसिकली एक जो हमने प्लेन यूज करना है, राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस प्लेन में जाएंगे, और जो सेकंड रेफरेंस मैं सिलेक्ट करूंगा, इसी को डिजाइन ट्री को ओपन करते हैं, और जो सेकंड रेफरेंस मैंने सिलेक्ट करना है, इसी के परपेंडिकुलर प्लेन फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करूंगा। तो अब हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन ऐड हो रहा है बेसिकली, लेकिन मुझे दूसरी तरफ प्लेन ऐड करना है, तो इसी की फ्लिप ऑफसेट करते हैं। फ्लिप ऑफसेट करेंगे तो हम देख सकते हैं मेरे पास दूसरी तरफ प्लेन ऐड हो रहा है, क्लिक ओके। ये मैंने प्लेन यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे मैंने एक स्केच ड्रॉ करना है, इसको बेशक थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आते हैं। ओके, अब इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं सेंटर लाइन से एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे लेके आते हैं, और एक एंगल पे लेके आना है। स्मार्ट डायमेंशन, ये मेरे पास जो लेंथ है दैट इज 55 मिलीमीटर, एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगी इस सर्कल के, और इस लाइन का एंगल मैंने एज पर माई ड्राइंग 6 डिग्री रखना है। उसके बाद इस लाइन का जो एंड पॉइंट है ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 60 मिलीमीटर, ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गया है। इसको आप एग्जिट स्केच कर लें। ओके, अब इस प्लेन को हाइड करते हैं। अब जरा देखें एक और प्लेन मैंने ऐड करना है। फीचर्स, रेफरेंस प्लेन, ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐड हो गया, क्लिक ओके। अब इस प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 30 मिलीमीटर आ जाएगी, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है। फीचर्स, ये बेसिकली ब्लू हमें शो हो रहा है क्योंकि जस्ट इसको कोइंसाइड कर देते हैं इस पॉइंट के साथ। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कोइंसिडेंट, ब्लैक हो गया। एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और अप टू नेक्स्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। दैट्स इट। प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको हाइड करते हैं, और हमने जस्ट एक होल यहां पे प्लेस करना है। तो यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन 20 मिलीमीटर,
रिक्वायर्ड डायामीटर आ जाएगा और फीचर्स एक्सट्रूडेड कट 65 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरा जो पार्ट है, अब इस स्केच की भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी हाइड कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो ये हम देख सकते हैं हमने जो पार्ट है इसको ड्रॉ कर लिया। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।